कश्मीरी मिर्च डालते हैं इसके रंग। चौदह आइटम है। देखो ये बन चुका है गुलाब जामुन आप ले रहे हो? हाँ इसको चेक करो। आपको मिल गया और बादाम को उसके बाद जब आलू उसके बाद हमने कढ़ाई में तेल उसने कहा कि यार जब ये खीरे मैंने कहा ये रोज हम घर में खाते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि मोटी ये मैंने इसको सबसे पसंद किया। बाकी ये पता नहीं क्या बना ऑफिस में लेंगे इसके बाद आपकी डिशेस। अब ये बताना मैम को बताइए जल्दी से। सबसे पहले हमने कर्ड लिया, उसके बीच हमने क्रीम डाली फ्रेश इसमें फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इसके लिए अफगानी चिकन के लिए ये क्या चीज़ है जी? यहाँ भी कबाब बताइए। ठीक है मैंने तो ये नाम ही लहाबी कबाब का पहली दफ़ा सुना है। बता जल्दी से। ये क्या है? जब अच्छे से करना है और सारे मसाले रखें।
ये सारे मिक्स करने फिर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि अच्छे से दिखाइए बेटा बड़े बड़े चम्मच खाइए एक खाना नहीं ऐसे लगा के दिखाओ ना, ये अगर देखते हैं इसमें जो आपने कहा ना बोनलेस करना है, ये गोले गोले कैसे बनाते हो? ग्राइंड करके ना उसके बाद होम साइंस सिस्टम में समझा कि इनको ये भी पता होना चाहिए ये मटर पुलाव बेटा बताओ कैसे बनाया रेडी फूड फॉर हेल्थ। और उसके बाद हमने इसमें थोड़े स्पाइसेस लिए जिनको हम लैंग्वेज में खड़े मसाले कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें अनियन साथ ही साथ डाल दिया, उसे थोड़ी देर छोड़ दिया जब तक वो ब्राउन हो गया, अच्छे से ब्राउन हो गया। जब वो अच्छे से हो गए फिर उसमें हमने ग्रीन पीस डाल दिए, क्या होता है? फिर अदरक और लहसुन। ये 10 की बच्चियाँ सर ताकि बच्चियाँ ये आउट गोइंग है ताकि इनको बच्चे ठीक है बताओ कैसे लगाओ ठीक है सर। जीरा चावल मटर पुलाव सिंपल चावल ताकि बच्चों को ये भी पता रहना चाहिए। बेटा कौन सी क्लास है? क्लास कौन सी है? तो आपको मिक्स वेजिटेबल बोलो क्या बनाया है? सर ये बनाई इसमें सर्व की अच्छा बनाते हो उसमें ये कैप्सिकम क्या चीज़ है? क्या आपने डाला? पढ़ो जरा। मिंट एंड कैप्सिकम ये आप शुरू करें बाद में बीच में अगर आया तो मैं टाइप कर दूंगा कोई कहाँ आपके कॉलेज में किसको याद है? इसके मेन इंग्रेडिएंट है राइस मीट। हमारा ये जो हम हमने डाइट को बैलेंस करने के लिए, और इसमें हमने गरम मसाला का यूज़ किया हुआ है जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहे, स्टमक में मतलब डाइजेस्ट। बताओ बेटा क्या बनाया नहीं हमारी जुबान में ये सर बस इसलिए बटर यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बटर। और उसके बाद कर्ड यूज़ हुआ है इसमें। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वो इसलिए यूज़ है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और टेस्ट आ जाए। और गरम मसाला यूज़ है ताकि जो हमारी डाइजेशन इसको इसमें चम्मच लगाओ जरा दिखाओ किसी एक चम्मच वहाँ डालो ना उसमें इसमें लगाओ ना इसके अंदर चम्मच डालो ना देखें क्या है ये होता है चिल्ली चिकन अब क्या था जल्दी सर फॉर मैरिनेशन सबसे पहले हमने चिकन में साल्ट डाला। उसके बाद कॉर्नफ्लोर यूज़ किया हमने और क्या एग यूज़ डाला किया? कॉर्नफ्लोर। और वो क्या हुआ? सर ये आटा है। अच्छा ठीक हाँ उसके बाद हमने सोडा यूज़ किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट और एग भी यूज़ किया हमने। और उसके बाद ग्रेवी के लिए हमने सबसे पहले खाने के बाद इसको खोलो जरा वो खोलो बेटा ऐ शाबाश क्या बात है कैसे बनाया बच्चा इसको बताओ सर हमने सबसे पहले सारे थोड़ा फ्राई किया, उसके बाद हमने राइस डाले। टुकड़ा शाही पनीर तो ठीक है पता है ब्रेड से बनता है स्वीट डिश में ये रमज़ान में अक्सर हमारे यहाँ ये सब्जी बनता है जी जी शाही टुकड़ा ब्रेड से बनता है ये सर सबसे पहले हमने ब्रेड को शेप में काटा है। उसके बाद हमने इसको ऑयल में शैलो फ्राई किया है। हम ऑयल में घी कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमने अलग से मिल्क से रबड़ी बनाई है। उसमें हमने पिस्ताचियोज रेजिन्स आलमंड्स वगैरह डाले, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हो ऑप्शनल है। उसके बाद अच्छे से हमने उसको थिक किया है, उसकी रबड़ी बनाई है और फिर हमने इसके ऊपर रोल कर दिया। ज़ियाउल-उलूम में आज आपका विज़िट था, तो ये किस सिलसिले में विज़िट था और बच्चों ने आज यहाँ पर हम देखते हैं कि
कुकिंग का एक आप कह सकते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों थे, तो आपने सारा मुआयना किया है, तो बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो किस तरीके से कैटरिंग में या कुकिंग में जो उभर करके सामने आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जामिया ज़ियाउल उलूम में आज मैम जो हमारे डीडीसी की चेयरपर्सन है वो भी थी, और हमारे साथ डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर नवाज़ साहब थे। आपने ख़ुद देखा कि यहाँ पर गालिबन कोई 15-16 काउंटर लगा रखे थे, और जिसमें हमने डिफरेंट तरह की बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बोथ तरह की डिशेस हमने देखी हैं। और सच में आपको बताऊं कि बहुत सारी मैंने चीज़ें पहली दफ़ा देखी हैं यहाँ पे और सुनी भी हैं। बहुत सारे के बारे में सुना था लेकिन देखा इधर ही है। तो आप 9th 10th और इस स्टैंडर्ड के बच्चों से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट मैं तो इतना कहूँगा कि वो जो एक उमूर ख़ानादारी में माहिर एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर तो बच्चियों की मैं तो ये समझता हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है कि बच्चियाँ अपनी तालीम के साथ साथ उमूर ख़ानादारी में भी महारत हासिल कर रही हैं, जो कल जब ख़ुसूसी तौर पर बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब उनकी शादी ब्याह हो जाता है, आगे बाल बच्चे होता है, औलादें होती हैं, तो उस वक्त एक नए घर में जाके आबाद होना होता है, नए रिश्तों का पालन करना होता है, और उसमें अगर बच्चियों को खाना बनाना और इस तरह की जो दूसरी हमारी डिशेस की प्रेपरेशंस हैं, अगर ये उनके साथ उसमें महारत हो तो ये उनके लिए एक एडिशनल एक तरह से क्वालिफ़िकेशन मैं कहूँगा उनके साथ होगी। तो मैं मैनेजमेंट जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक तरह से मैं कहूँगा कि इनोवेटिव स्टेप है। तालीमी इदारों में इस तरह के स्टेप्स का लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तालीम के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सिखाएं। जैसे हम देखते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है। आज आप देखते हैं कि होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और आप आए दिन टीवी पर या इस तरह पर भी देखते हैं कि शेफ़ बड़े बड़े डिशेस देते हैं, और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और इस तरह के जो हमारे बड़ी फिगर्स हैं वो जाती हैं, और वो सारा एक पूरा प्रोग्राम जो है वो उनका होता है। तो इस ज़िम्मन में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जो इन्होंने ये शुरू किया है सिलसिला, इसको आगे बढ़ाएं, और इसको ये अगर ये इन्होंने थोड़ा सा ग्रोन अप बच्चों के लिए रखा था, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि ये 5th 6th से ही स्टार्ट करें, सो दैट कि जब बच्चा अगर मिडिल पास करता है और 9th 10th पे पहुँचता है तो बच्ची ग्रोन अप भी होती है, और उस वक्त अगर ये पूरी महारत हासिल कर लेगी। साथ ही साथ में मुझे ये भी बताया गया कि इस दफ़ा ये तालीम निस्वा या फ़ीमेल एजुकेशन का जो एक पूरा पार्ट है, डिपार्टमेंट है, वो अलग से कर रहे हैं, और अलग से इनकी बिल्डिंग तैयार हो गई है। उसके लिए भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, जिससे हमारे यहाँ इलाके की और समाज की तालीमी तौर पर जो है पसमानदगी दूर होगी, और एक हमारा मुल्क और आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। जनाब नवाज़ चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम में दौरा किया है। तो सर, आपने जो कुछ भी आज देखा बच्चियों की कुकिंग को लेकर के, कैटरिंग को लेकर के, क्योंकि ये बिल्कुल जैसा कि बशार साहब ने फरमाया, ये एक बाकायदा एक प्रोफेशन बन गया है कैटरिंग का, कुकिंग का। 5 स्टार होटल में कि एक इंडस्ट्री के तौर पर कुकिंग जो है वो फ़रोग पा रही है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने ADC साहब से चीज़ें सुनी, मैं भी यही ऐड करना चाहूँगा। आज हम यहाँ आए और हमने देखा कि बच्चियाँ किस तरीके से जो हमारी स्टेट के अंदर डिफरेंट रेसिपीज़ खाना जो घरों में बनाया जाता है, ये जो होटल्स में बनाया जाता है, वो बनाने की सलाहियत और उसकी जो है यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने उनको एक ये सिखाई, और हमने देखा कि 15-16 डिशेस जो हैं उन्होंने तैयार की थी, और बड़ी बाखूबी अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार की थी, और देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि तालीम के साथ साथ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं, चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि ज़्यादा लर्निंग से प्रैक्टिकल हम होते जा रहे हैं। चाहे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स हों, चाहे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। ये बड़ा अच्छा कदम है, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
चेयरपर्सन डीडीसी मोहतरमा ताज़ीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम का दौरा किया है। और हमें याद है कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ मैं, लेट 60s और अर्ली 70s की बात है कि सरकारी स्कूलों में कहते होते थे कि आज खाना पकाने न मतियान है, और उसके बाद हमारी लड़कियां चूल्हे उठाए हुए या वो भूरा होता था लकड़ का, उसके वो होते थे कुछ खाना पकाने के लिए जाते। तो आज मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री कहते हैं रिपीट्स इटसेल्फ, और इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम में हिस्ट्री ने, तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है। बच्चियों ने यहाँ खाना पकाने का जो था एक किस्म का हम कह सकते हैं कि इंतज़ाम दिया है। तो मैम आज आपने दौरा किया, आप भी किसी ज़माने में स्कूल में पढ़ती रही हैं, स्टूडेंट रही हैं, तो कैसा लगा और बच्चियों की जो सलाहियतें थी उन्हें आप किन अल्फाज में बयान करना चाहेंगी? जी देखो, सबसे पहले मैं यहाँ जामिया ज़ियाउल उलूम के मैनेजमेंट और इन बच्चियों को मुबारकबाद देती हूँ। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि इनको तालीम के साथ साथ मतलब शेफ़ भी बनाया जा रहा है। ऐसा खाना मैंने खुद देखा, बहुत अच्छी वैरायटियाँ बनाई हुई जो मैंने खुद अभी तक नहीं कुछ चीज़ें बनाई हुई। हालांकि मैं भी तो बनाती रहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ, हमने टेस्ट भी किया। तो मैं इन बच्चियों को भी मुबारकबाद देती हूँ और यहाँ के स्टाफ को भी, जिन्होंने पहली बार ऐसे स्कूल में मुझे 2 चीज़ें देखने को मिली। पढ़ाई भी इनकी बहुत अच्छी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टॉप पर अगर है तो ये ज़ियाउल उलूम, और एक तो इस्लामिक लिहाज से भी, दूसरा यहाँ पे जो खाना इनको बनाना सिखाया वो भी बहुत अच्छा। मैं देख के बहुत खुश हुई और इनको मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाई जितना मर्ज़ी कर लो, लेकिन खाना इनको बनाना हर लिहाज में मतलब बनाना ही पड़ता है। तो इन्होंने वो चीज़ें भी सिखाई हैं, तो बहुत अच्छा कदम उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जामिया ज़ियाउल उलूम के शोबा उलूम असरिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में बच्चियों के लिए खासकर हमने जो है वो होम साइंसेस के अंडर में हमने ये सोचा कि किस तरीके से हम बच्चियों को फूड प्रिपरेशन बता पाए। उसमें डिफरेंट कोई 14 आइटम्स थी, वेज और नॉन वेज, जिनको हमारे टीचर्स के द्वारा बच्चों को बताया गया कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। हम ये समझते हैं कि बच्चियों को इन चीज़ों में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। और जहाँ बात रही ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, तो मैं समझता हूँ कि ख़ासकर वैसे तो सभी को, लेकिन स्पेशली अगर कोई फ़ीमेल बच्चियाँ हैं तो उनको हमें इस सिलसिले में भी एजुकेट करना चाहिए। तो आज आपने देखा कि बच्चों ने डिफरेंट आइटम, जिसमें चावल और मटर पुलाव, यखनी, कोफ्ते, तबक माज और शाही पनीर, शाही टुकड़ा और इस तरीके से दम आलू और पनीर और इस तरीके से काफ़ी अदर आइटम मीठे में और वेज नॉन वेज दोनों बनाई। तो हम ये समझते हैं कि बच्चों को इस फील्ड में भी आगे आना चाहिए। तो ये एक मेरा काफ़ी टाइम से हमारा ये प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोविड और एग्ज़ाम की वजह से हम नहीं कर पाए। तो आज हमने यहाँ पर यहाँ इस इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें हमारी वर्दी चेयरपर्सन डीडीसी मैडम ताज़ीम अख्तर वो भी थी, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब बशारत हुसैन साहब और DYSP हेडक्वार्टर जनाब चौधरी हक नवाज़ साहब वो भी मौजूद थे। तो उनके साथ मिलकर हमने ये आज का फंक्शन इनागुरेट किया और बच्चियों को मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने आज के प्रोग्राम में काफ़ी रेसिपीज़ को सीखा होगा और वो घर जाकर अपनी डे टू डे लाइफ में इसको बनाकर अपना अच्छा सा काम कर पाएंगे, मैं समझता हूँ। इसलिए आज ये प्रोग्राम का इनेकाद स्कूल में हुआ और हम आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहेंगे, ताकि हमारे बच्चियों और बच्चों को हर एतबार से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसी के सिलसिले में ये आज का कदम था। इस सिलसिले में मैं अपने मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो गाहे हमारे जो है प्रोग्राम्स को कवरेज देते रहते हैं और पब्लिक तक हमारी एक्टिविटीज़ को पहुंचाते रहते हैं। उन सभी हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया।